आईक्यू इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर कुमार। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या सीखना है। तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों आज हम देखेंगे आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम जो है डिफेंस से संबंधित है तो ये क्वेश्चन जो है या ये आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 को आपको समझने से पहले एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि जो हमारा आर्टिकल 18 है ये हमारे संविधान के किस भाग में आता है। तो आपको इसको समझना है कि ये हमारा जो है संविधान के भाग 3 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? भाग 3 के अंदर आता है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा आर्टिकल 18 है ये संविधान के किस भाग के अंदर आता है? 18 के भाग 3 के अंदर आता है। तो ये आपको समझ लेना जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कि इसके अंदर जो है जो उपाधियां हैं उनका क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। इंग्लिश में बोलेंगे अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक चीज समझिए, जैसे किसी को हमने पद्म श्री या पद्म विभूषण, एक सम्मान होता है, इससे हमने किसी को नवाजा, तो इस सम्मान को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता है और यही कहता है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में हमें यही समझना है कि जो उपाधियों का अंत हुआ है वो कौन कौन सी उपाधियों का अंत हो चुका है और कौन कौन सी उपाधियां हमारी बची हुई हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। तो पहली चीज आपको सिंपल सा समझना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत यानी कि अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। दोस्तों अब समझिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 14 से लेके 18 तक हमने बात करी है समानता के अधिकार की, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। अगर हम बात करते हैं 14 से लेके 18 तक की, तो इन सभी आर्टिकल्स के अंदर यानी कि 14 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर और 18, यानी कि टोटल मिला के जो आर्टिकल बन गए वो बन गए हमारे 5। और इनके सब आर्टिकल्स भी होंगे, वो हम 1 बाय 1 वीडियोस में कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहेंगे। तो इन 5 आर्टिकल्स के अंदर जो है समानता की बात को किया गया है। अब इसमें से केवल और केवल हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 18 यानी कि उपाधियों का अंत। तो आपको एक चीज समझ लेनी है कि ये जो आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं समानता जो है उसको प्रदर्शित करता है दोस्तों। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली, जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों का अंत यानी कि अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की बात करता है। सेकंड थिंग क्या बात करनी है कि समानता के अधिकार की बात करता है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्या है। सभी नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए उपाधियों का अंत आवश्यक है, जिसके लिए भाग 3 के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समानता के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, समझिए, मैंने आपको बोला समानता। ठीक है, जो हमारा संविधान है वो बात करता है समानता की, यानी कि भाग 3 के अंदर जो हमारे आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक, इनमें समानता की बात करी गई है। अगर हम आर्टिकल 18 के तहत अगर इसको हम अबोलिश नहीं करते हैं, उपाधियों के को जो है अबोलिश नहीं करते हैं, तो हर एक व्यक्ति किसी भी सम्मान को अपने नाम के पहले इस्तेमाल करना शुरू कर देगा दोस्तों। अब क्या है, जैसे किसी को पद्म विभूषण मिला या कोई और अवार्ड मिला तो उसको अपने नाम के सामने इस्तेमाल करना शुरू कर देगा वो, तो इससे क्या होगी, समानता नहीं आएगी दोस्तों। तो भारतीय संविधान में समानता की बात करी गई है। यही कारण है कि आर्टिकल 18 ये कहता है कि उपाधियों का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सामने उपाधि नहीं लगाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कुछ चीजों को छोड़ा भी गया है, उनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे भी क्या है, भारत संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, जिसके तहत निम्न प्रावधान है। निम्न प्रावधान क्या है, राज्य यानी कि ये देखिए, राज्य, सेना या विद्या से संबंधित सम्मान के विषय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि क्या है, यानी कि जैसे सेना है, सेना में कोई फॉर एग्जाम्पल हमारे जो है कर्नल है हमारे कोई, ठीक है, तो वो अपने नाम के सामने कर्नल लिख सकते हैं। विद्या यानी कि शिक्षा, शिक्षा में
अगर किसी ने सपोज करो पीएचडी की है तो वो अपने नाम के सामने क्या लगा सकता है, डॉक्टर लिख सकता है। यानी कि राज्य, सेना और विद्या, इन तीनों से संबंधित अगर कोई भी सम्मान है तो उसमें जो है अपने नाम के सामने उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इन उपाधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर दोस्तों, तीन चीजों को छोड़ के। पहली चीज क्या है हमारी, सेना, पहली चीज है हमारी सेना, दूसरी चीज है हमारी शिक्षा, ठीक है, और तीसरी चीज हमारी क्या है, राज्य। ठीक, इसमें हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी किसी में भी हम जो है उपाधियों का इस्तेमाल दोस्तों नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ लेते हैं हम और देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट में है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है, तो विदेशी राज्य से मतलब है विदेश से, ठीक है। विदेश हम किसको कहेंगे, भारत की सीमा से बाहर, भारत की सीमा से बाहर, सीमा से बाहर अगर कोई भी जगह है तो वो क्या कहलाएगी, विदेश कहलाएगी। जैसे भारत की सीमा है, अब भारत की सीमा से इधर हट के हमारा क्या हो गया, सपोज करो बांग्लादेश हो गया, क्या हो गया, बांग्लादेश, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, विदेश कहलाएगा। तो विदेश से जो है कोई भी भारत का नागरिक उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, किसके तहत, आर्टिकल 18 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को भी विदेशी राज्य से कुछ भी लेना है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, और उसके बिना वो नहीं ले पाएगा। तो तीन कंडीशन हमने पढ़ी, पहली राज्य, सेवा और विद्या में अगर कोई पुरस्कार मिलता है उसका इस्तेमाल उपाधियों के तौर पे किया जा सकता है। भारत का नागरिक है, लेकिन यदि कोई भारत का नागरिक है तो विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को वो स्वीकार नहीं करेगा। और तीसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण कर रहा है, करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं करेगा दोस्तों। तो कुल मिला के ये तीन चीजें हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा। तो ये चार हमारे बेसिकली यहाँ पे पॉइंट हैं जो कि आर्टिकल 18 के अंदर कवर होते हैं। तो आर्टिकल 18 सीधी सी एक ही चीज कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि का इस्तेमाल नहीं करेगा। केवल तीन चीजें ऐसी हैं, पहली चीज क्या है हमारा दोस्तों, वो है राज्य, दूसरी है हमारी शिक्षा और तीसरा है सेना। इसमें जो है अपनी जो उपाधियां हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी कहीं पे भी उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किसी को उपहार भी लेना है विदेश से तो भी उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो जनरली आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए कई बार मिल जाता है। तो ये आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को, जो है मैं इसको एक बार एक नई, जैसे यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 18 है, ठीक है, आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों का अंत, उपाधियों, ठीक है, क्या करता है, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत, सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, कोई भी अपने नाम के सामने उपाधि नहीं लगा सकता है, बशर्ते राज्य हो या फिर क्या हो, सेना हो या हो शिक्षा हो। तो इन तीनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा में किसी ने अगर सपोज करिए पीएचडी की है तो पीएचडी के केस में वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख सकता है। सेना का कोई भी अधिकारी है, कोई भी अधिकारी है, वो अपनी रैंक का इस्तेमाल, अपनी डेजिग्नेशन का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई कर्नल है तो वो कर्नल फलाना अपना जो भी लिखना है उसको वो लिख सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा दोस्तों आर्टिकल 18। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ, और हमारे चैनल इनसाइट IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।